हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये 7:30 बजे का टाइम है और जो है घर के सारे काम निपट चुके हैं, साफ़ सफाई का, और कपड़े वगैरह धुल के नहा के मैं आ चुकी हूँ। आज सुबह सुबह ही सारे काम जल्दी से निपटा देते हैं। न्यू की छुट्टी है क्योंकि आज हमारा उत्तराखंड का लोकप्रिय त्यौहार हरेला। तो जो है फिर मैंने फटाफट से अपने काम कर लिए थे। जिस दिन त्यौहार होता है ना उस दिन तो और भी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है त्यौहार के दिन। तो हस्बैंड की नाइट ड्यूटी थी तो उन्होंने बोला कि फटाफट से ना सारे काम निपटा लेना। फिर ये होता है ना त्यौहार के दिन फिर जितना भी करो उतना लेट हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने अपने घर की क्लीनिंग करी है। कपड़े वगैरह भी थे आज बहुत सारे धुलने के लिए, तो फिर मैंने धुले थे। आधे तो कल के कपड़े थे क्योंकि क्या हुआ ना, कल मैंने बाहर रखे हुए थे कपड़े, मैंने कहा हवा से सूख जाएंगे, लेकिन बारिश हुई और बारिश की वजह से सारे कपड़े भीग गए। फिर मुझे उनको दोबारा से धोना पड़ा, मतलब पानी से निकालना पड़ा क्योंकि फिर वो स्मेल से आ जाते हैं कपड़ों में। और सुबह अच्छी सी धूप आ गई थी तो मैंने कहा फटाफट से मैं सूखने के लिए डाल देती हूँ कि मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है। आजकल कभी भी किसी टाइम पे भी बारिश आ जा रही है, अचानक धूप अचानक से बारिश, ऐसे ही हो रहा है मौसम का। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से जो है ना कपड़ों का काम निपटा लेते हैं क्योंकि छोटे बच्चों के साथ कपड़े बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं और ज़्यादातर ना डू के पिजामे हो जाते हैं, स्मेल भी आने लग जाती है फिर बच्चों के कपड़ों पे ना, जिससे गीला कर देते हैं। तो फिर मैं उसके पिजामे धुलती रहती हूँ। फिर उसके बाद आप करते हैं खाने की तैयारी। वैसे तो पहले मैंने सोचा था कि मैं सेवैया खीर कुछ ऐसा बना दूँगी, पर त्यौहार है और डुग्गू का आज जो है फर्स्ट हरेला का त्यौहार है, तो मैंने सोचा चलो पूरियाँ वगैरह बना लेती हूँ। वैसे तो पूरियाँ मुझे भी काफ़ी पसंद है लेकिन मुझे ना पचती नहीं है, मतलब वही गैस्ट्रिक वगैरह हो जाते हैं, पेट इतना भारी हो जाता है और हस्बैंड भी ना पूरियाँ वगैरह नहीं खाते हैं। तो फिर लेकिन बच्चों के लिए ना करना होता है और न्यू को भी काफ़ी अच्छी लगती हैं पूरियाँ। तो थोड़ा सा पूरी बनाऊँगी, पकौड़ी बनाऊँगी और मीठे में थोड़ा सेवैया मैं बना लूँगी और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी साथ में। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे अब मैं रख देती हूँ आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि मैंने पहले नहीं रखे थे। क्योंकि क्या होता है ना कि नहा के आओ ना फिर मंदिर में भी भोग चढ़ता है, तो फिर नहा धो के मैं फिर अपना जो है काम में लग जाती हूँ। और मैंने आज फिर दोबारा से अपने किचन को सुबह साफ़ किया था। पता है गाँव में जब हम इस त्यौहार को मनाते ना तो पूरे घर की अच्छे से लिपाई होती, पहले गाय के गोबर से, और चूल्हे की लिपाई होती, तब उसमें खाना बनता था। रात को तो मैं अपना किचन पूरा नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन फिर मॉर्निंग में इस त्यौहार रहता है उस टाइम पे मैं एक कपड़ा पूरे गैस स्टोव पे मार देती हूँ और पूरे स्लीव को साफ़ कर लेती हूँ। फिर उसके बाद ही जो है ना फिर मैं खाना बनाती हूँ। एक तरफ मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं और पूरियाँ मुझे थोड़ी सी बनानी थी, हस्बैंड के लिए मैं रोटी बनाऊँगी क्योंकि उन्हें पूरी खानी नहीं है। तो फिर उनके लिए थोड़ा सा मैं रोटी बनाऊँगी और साथ में अपने लिए पूरियाँ वगैरह बनाऊँगी। तो ज़्यादा नहीं बनाती तो मैं इस थाली में ही आटा गूँध लेती हूँ। तो जैसे ज़्यादा रोटी नहीं बनानी होती तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ, एक छोटी सी थाली में ही आटा गूँध लेती हूँ। वैसे मेरे पास परात रखी हुई है, वो एक गहरी वाली भी है, तो वो उसमें आटा गूँधने के लिए सही हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा आटा गूँधना होता है तो फिर मैं ऐसे ही गूँध लेती हूँ। और आजकल ना मैं आटे को छान के ही रखती हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि इस टाइम पे से बरसात रहती है ना, तो कीड़े वगैरह रहते हैं आटे में, तो मैं छान के रख देती हूँ। वैसे तो नहीं है लेकिन फिर मैं एक बार छान के रख देती हूँ क्योंकि स्पेशली ये जब बरसात होती है ना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह लगे रहते हैं, मतलब पड़े रहते हैं उसमें आटे में, मैंने पहले भी देखा था ना। तो फिर मैं अपने दिल की तसल्ली के लिए जो है ना छान के ही रखती हूँ आटा। बाकी चलिए यहाँ पे आटा वगैरह गूँध लिया है और साथ में हमारी जो है ना आलू भी बॉयल हो गए थे, तो मैंने फटाफट से पूरियाँ बना दी थी। और बाकी अब यहाँ पे मैंने पकौड़ी भी बना दी है। मैंने वो वाला ना क्लिप स्किप हो गई, मुझे लगा कैमरा ऑन ही है और लेकिन मतलब वीडियो बन ही रही है, लेकिन कैमरा ऑन था, वीडियो नहीं बन रही थी, तब इतना मूड ख़राब होता है ना, फिर मैंने बाद में फिर ऑन किया। और यहाँ पे तब तक है ना हस्बैंड भी आ चुके थे, जब तक इतना काम निपटा मेरा तो हस्बैंड भी आ चुके थे, वही 8:15 8:30 बजे तक आ जाते हैं वो घर पे। और फिर यहाँ पे आलू वगैरह छील लिए थे, पकौड़ी बन चुकी है, अब मैं बनाऊँगी सेवैयाँ। तो सेवैयाँ के लिए ना उन्हीं को रुकी हुई थी वैसे मैं, वरना पहले मैं मीठा बना ली थी। तो सेवैयाँ हस्बैंड अभी लेके आए हैं, दूध भी ख़त्म हो रखा था तो हस्बैंड दूध भी अभी ही लेके आ रहे हैं। तो फिर अभी मैं पूरियाँ पकौड़ियाँ सब बन चुकी हैं, अब मैं बना दूँगी सेवैयाँ। इस बीच में निको को ही बोल दिया था कि आप नहा के आ जाओ, हस्बैंड से ही बोल दिया था कि आप नहा लो फटाफट से, तो फिर एक काम वही हो जाता है। और निको खुद से नहा लेती है, बस जो उसके बाल मतलब शैम्पू वैम्पू अच्छे से मुझे करना होता है, लेकिन मैंने कल उसके बालों पे अच्छे से शैम्पू कर रखा था, तो मैंने बोला कि आप बालों पे शैम्पू मत लगाना, वैसे ही नहा के आ जाओ। तो वो नहा लेगी, तब तक यहाँ पे मेरा किचन का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं डुग्गू को नहलाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने सेवैयों को भी अच्छे से रोस्ट कर लिया है। मेरे पास ना अभी घी नहीं था, घी ख़त्म था, तो फिर मैंने जो रिफ़ाइंड होता है ना उसी में अच्छे से इसको भून लिया था।
तो इसका कलर चेंज हो गया। अब मैंने साथ में जो है ये दूध भी बॉईल होने के लिए रख दिया था, तो दूध में डाल दिया है मैंने इसको, सेवइयों को। और बाकी अभी इसी कढ़ाई में मैं सब्ज़ी बना लूँगी। तो ज़्यादा बर्तन भी जो है ना फिर यूज़ नहीं होते हैं, मतलब भरते नहीं है ना, वरना फिर इतने ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं ना। तो इसी में मैंने अभी पूरियाँ पकौड़ियाँ बनाई, इसी में मैंने सेवइयाँ भून लिया था। और अभी इसी में जो है ना मैं आलू की सब्ज़ी भी रख दूँगी बनने के लिए। और इस पतीले में मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था, तो उसी में मैंने फिर जो है सेवइयाँ डाल दिया, तो सेवइयाँ भी आराम से पक जाएगा। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैं फटाफट से आलू की सब्ज़ी बना लेती हूँ। और मैंने सिंपल सा जीरा और जो है उसका जो सौंफ होती है ना उसका तड़का लगाया है। थोड़ा साबुत धनिया हो ना तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, लेकिन जैसे आप सब्ज़ी में थोड़ा सा वो भी रखते हो ना क्या बोलते हैं, सौंफ, तो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। मुझे ना आलू की सब्ज़ी में स्पेशली अच्छा लगता है। तो गुटके नहीं बनाऊँगी मैं आलू के, थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनाऊँगी, जो लटपटी सी सब्ज़ी होती है ना वैसी बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। वैसे तो सब्ज़ी बनी हुई है, बस थोड़ा एक उबाल आने दूँगी, फिर उसके बाद मैं गैस की फ्लेम को कर दूँगी बंद। और तब तक यहाँ पे इस बीच हमारा जो है सेवइयाँ भी बनके बिल्कुल तैयार हो चुका था। और फिर मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और मलाई भी रखी हुई थी ना मेरे पास, थोड़ा सा ही थी, तो मैंने फिर ये भी इसमें डाल दी है। तो अच्छा टेस्ट आ जाता है थोड़ा। एक तो घी भी नहीं था ना, वरना फिर घी डाल के और भी अच्छा टेस्ट आता है। फिर जब हमारा जो सेवइयाँ है वो बन गया था, उसके बाद मैंने इसमें चीनी ऐड करी है। चीनी मैंने कम ही डाली है। पहले ना मुझे मीठा बहुत पसंद था, लेकिन अब जो है ना मीठा इतना खाने का मन करता नहीं है, तो फिर मैंने थोड़ा सा चीनी डाली है। और बाकी यहाँ पे मैं इलायची पाउडर डाल दूँगी। और ड्राई फ्रूट जो है हस्बैंड लेके आए थे, जो छोटे वाले पैकेट होते हैं ना वो, क्योंकि हम आजकल लेके नहीं आए हैं। गर्मी है ना तो हम खाते भी नहीं है। सर्दियों में तो रहता है कि चलो भिगो के खा लो, लेकिन गर्मियों में नहीं खाते हम। तो फिर एक तो मेरे मुँह में ना छाले पड़ जाते हैं गर्मी की वजह से। पहले नहीं होता था, लेकिन अभी ना होने लग जाता है, जैसे छाले वगैरह पड़ जाते हैं मेरे मुँह में गर्मी की वजह से। तो अब मैंने इलायची वगैरह सब डाल दिया था। और फिर मैंने फटाफट से मंदिर में पूजा कर ली थी। और बाहर मैं जल चढ़ा के आ गई थी, लेकिन मैंने निक्कू को नहीं बताया था, तो उसने बोला मम्मा मैं भी जो है ना तुलसी माँ को जल चढ़ा के आ रही हूँ। मैंने कहा चलो चले जाओ। फिर अब मैं यहाँ पे मंदिर में जो भी मैंने बना रखा है ना वो सबका भोग लगा दूँगी, उसके बाद हम खाएंगे। उससे पहले मुझे अभी डुगू की मालिश करनी है, उसको नहलाना है। तो चाहे लेट भी हो रहा होता है ना, पर एक बार उसको मालिश करके फिर मैं ज़रूर से नहलाती हूँ, क्योंकि फिर सही रहता है ना, बच्चा भी आराम से अपना सो जाता है। तो अभी मैंने पहले सोचा कि मंदिर में पूजा करके पहले मंदिर में भोग चढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो है मैं उसको नहलाऊँगी, और उसके बाद ही हम जो अपना खाना खाएँगे। तो यहाँ पर मंदिर में हमारी पूजा हो चुकी है। जो भी मैंने बनाया था वो मैंने रख दिया है मंदिर में, जितनी सारी चीज़ें मैंने बनाई थी वो रख दी हैं। और बाकी अब यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं, और फिर जो है बाकी फिर अभी नाश्ता भी करेंगे। त्योहार के दिन चाहे आप जितनी भी जल्दी उठ जाओ, चाहे जितना भी जल्दी काम करने की कोशिश करो ना, लेकिन वही आपको 10, साढ़े 10, 11 तो आराम से बज जाते हैं, क्योंकि इस दिन ना एक्स्ट्रा काम हो जाता है, थोड़ा बहुत से पकवान वगैरह बनते हैं और बाकी और भी चीज़ें। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मंदिर में टीका वगैरह कर लेते हैं, सबको कर लेते हैं, टीका लगा लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे डूगू को भी नहला के लेके आ गई थी। लास्ट काम बचा हुआ था डूगू की मालिश और नहलाना, तो फटाफट से 5 मिनट में मैंने उसकी मालिश कर ली थी। और फिर उसको नहला के भी मैं लेके आ गई थी। अब उसको भी रेडी कर लेते हैं, पाउडर वगैरह लगा लेते हैं, उसके कपड़े पहना दिए हैं। पहले मैंने सोचा मैं उसको अंदर के बनियान में ही रखूँगी, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा मौसम ना ठंडा होने लग गया था, फिर से वही बारिश का जैसा होने लग गया था। फिर नहा के आया एकदम से, बच्चों के साथ डर लगता कहीं ठंडा ना लग जाए, कहीं तबीयत ख़राब ना हो जाए, क्योंकि मौसम ना ऐसे ही हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म, तो यही चीज़ चली हुई है, तो इस वजह से। बाकी चलिए यहाँ पे मेरा डुगू भी रेडी हो चुका है, और नहाने के बाद ही मैं उसको जो है ना मंदिर का तिलक करती हूँ। तो यहाँ पे उसको भी आप तिलक करते हैं, सबने तो लगा लिया था, बस उसको लगाना था। और फिर यहाँ पे उसके पापा को दे दूँगी मैं उसको पकड़ने के लिए तब तक, तो उसको पकड़ लेंगे, और तब तक मैं सबके लिए जो है ना नाश्ता लगा लेती हूँ। तो ये चलिए, ये देखिए मेरा डुग्गू बिल्कुल रेडी हो चुका है नहा धो के। और फिर चलेंगे हम फिर से किचन में। हम लेडीज़ का चाहे कोई त्यौहार हो चाहे कुछ भी हो ना, लेकिन किचन के काम नहीं छूटते हैं। तो बस यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। जैसे ही मैं सबके लिए नाश्ता लगा रही थी, तो देखा कि जो है ना हस्बैंड के लिए मैंने रोटी नहीं बना रखी है, तो पूरियाँ वगैरह नहीं खाएंगे, उन्हें अभी ऑयली खाने से मना किया है। बीच में उनकी थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो उन्हें अभी ऑयली तला भुना खाने से मना किया है। वैसे तो हम ज़्यादा ऑयल भी नहीं खाते या तला भुना खाते नहीं, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी, इन्फेक्शन हो गया था उनको। तो अभी मैंने रोटी बना दी, और रोटी भी उन्होंने मना ही बोलता ज़्यादा बनाने के। उन्होंने बोला बस मेरे लिए 2 ही रोटियाँ बनाना, क्योंकि एकदम से ज़्यादा हैवी भी उनको नहीं खाना है अभी। फिर मैंने फिर भी 2 रोटियाँ बना ही दी थी। और बाकी यहाँ पे चलिए अब जो हम लोग नाश्ता कर लेते हैं। सबसे पहले मैं डूगू को खिला दूँगी। सारी चीज़ें मैंने उसको थोड़ा थोड़ा चखा दी थी, लेकिन अभी वो खाएगा सेवइयाँ। उसको मीठा काफ़ी ज़्यादा ही पसंद है, ऐसा मुझे लगता है। मीठे के लिए वो अच्छे से मुँह खोलता है और खा भी लेता है। और बाकी चलिए उसको खिलाते हैं, उसके बाद फिर जो है
मैं खाऊंगी, बच्चों का पेट भर जाता है तो माँ का पेट तो उनको देख के वैसे ही भर जाता है। उसके बाद हम खाएंगे। और कुछ ऐसा रहा हमारा हरेला का त्यौहार। डू का भी फर्स्ट हरेला है, तो जो है फिर ये था कि बच्चों के लिए सारी चीज़ें बच्चों के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर हमने इस तरीके से अपने हरेले का त्यौहार बनाया और बस उसको भी खिला दिया है जो जो बनाया हुआ था। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे हम नाश्ता करते हैं और इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का मैं एंड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए आते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।